वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा, बच्चों को आग में झोंकने वाले को नींद कैसे आती होगी। मेरे लिए बहुत आसान है इसका खाना और हीटर बंद कर दूं। अपने बच्चे बाहर बैठे हैं, दूसरों के बच्चों को वर्गलाया। रेंजर्स और पुलिस एहलकारों के सरों में कीलों वाले डंडे मारे। बहकावे में आकर आग लगाने वाले बच्चे जेलों में पड़े हैं। नौजवान किसी के इक्तदार की हवस का ईंधन ना बने। जो कहता है जला दो, आग लगा दो, मार दो, वो आपका हमदर्द नहीं। हसन न्याजी ने वर्दी डंडे में टांग कर तज़हीक की थी। 10 साल बाद रिहा होगा तो दुनिया बदल चुकी होगी। आज जो आप भुगत रहे हैं वो आपका मकाफात अमल है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, मुआशी तरक्की के लिए सबके साथ मिलकर बैठने को तैयार हूँ। खुले दिल के साथ आपकी मीठी कड़वी बातें सुनूंगा। आए बैठें और बताएं किस तरह मईशत को ऊपर लेकर जाएं। टैक्सेस इतने ज़्यादा हैं कि कारोबार को चलने नहीं देंगे, मगर हमें IMF प्रोग्राम और टारगेट्स को पूरा करना है। वक्त आने पर IMF को खुदा हाफिज कहेंगे। मईशत दोबारा अपने कदमों पर खड़ी हो रही है। शरह सूद में 8 पॉइंट्स की कमी की गुंजाइश है। चाहूँगा शरह सूद मजीद कम होकर 6% पर आ जाए। बानी PTI ने मुज़ाकरात जारी रखने की हिदायत कर दी। बैरिस्टर गौहर की अडाला जेल में बानी से मुलाकात के बाद गुफ्तगू। कहा, बानी ने मुतालबात तहरीरी तौर पर देने की इजाज़त दी। बानी से मुलाकात का सिलसिला रुका तो बातचीत आगे नहीं बढ़ेगी। किसी डील के लिए नहीं, मुल्क और कौम के लिए बैठे हैं। कभी भी बानी की रिहाई या मुंतकली की पेशकश नहीं की गई। इस मौके तक हम पहुंचे ही नहीं। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा, इदारों की क़यादत पर बानी PTI का मौक़िफ़ सबके सामने है। बानी के ट्वीट के बाद मुश्किल है तहरीक इंसाफ कोई सीधी बात करे। रिहाई के लिए कहीं से कोई दबाव नहीं आया। सादिक की वतन वापसी के बाद मुज़ाकरात हो जाएंगे। राना सनाउल्लाह ने अलीमा खान की मुबैना व्हाट्सएप चैट सामने ले आए। कहा, बानी PTI को सहूलतें ना मिलने का प्रोपेगेंडा किया गया। अली अमीन गन्नापुर के चारों तरफ राब्ते हैं। हुकूमत की तरफ से कोई ऑफर नहीं की गई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गन्नापुर इश्तिहारी करार। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने एहतजाज के केस में इश्तिहारी करार दिया। उमर तनवीर बट भी इश्तिहारी करार। इश्तिहारी मुल्ज़िमान के खिलाफ केस की कार्रवाई दीगर मुल्ज़िमान से अलग कर दी गई। 9 मई वाले मुल्ज़िमान तो मुसल्लह अफ़वाद से ताल्लुक नहीं रखते। क्या हमारे जवानों पर हमला करने वालों का भी मिलिट्री ट्रायल होगा? जस्टिस जमाल खान मंदुखेल के फौजी अदालतों से मुतालिक केस में रिमार्क्स। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा, सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल APS जैसे मुजरिमान के खिलाफ ट्रायल के लिए था। क्या तमाम सिविलियंस के साथ वही बर्ताव किया जा सकता है जैसे APS सानहे में किया गया? पाकिस्तान का आइन मुअत्तल नहीं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि मिलिट्री ट्रायल में कैसे बुनियादी इंसानी हकूक का भी तहफ़्फ़ुज़ किया गया। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा, 5 रुकनी बेंच ने आर्मी एक्ट की कुछ दफात कलअदम की हैं। हम भी उन दफात को कलअदम रखें, फिर तो शहरियों का फौजी ट्रायल हो ही नहीं सकता। समात कल तक मुलतवी। फोरम के लिए इमदादी सामान का 20 गाड़ियों पर मुश्तमिल काफिला रवाना। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। काफिले की फिजाई निगरानी। खाने पीने की अशिया समेत दीगर जरूरी सामान शामिल। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ ने कहा, चंद शरपसंद नहीं चाहते कि कुरम में अमन हो। DC कुरम पर हमला करने वालों को गिरफ्तार कर लिया गया। हमले में मुलव्वस मजीद मुल्जिमान को भी कानून की गिरफ्त में लाया जाएगा। कुरम में हालात खराब हैं, पेशावर में भी हालात बेहतर नहीं। रात के वक्त पेशावर से कोई 1 किलोमीटर दूर नहीं जा सकता। जस्टिस SM अतीक शाह के पेशावर हाई कोर्ट के केस की समाअत में रिमार्क्स। कहा, सूबे में मनीशात की स्मगलिंग आम है। नौजवानों का मुस्तकबिल रोशन नजर नहीं आ रहा। हालात को कंट्रोल करने के लिए इक़दाम करें। अदालत का बैरिस्टर सैफ को दर्ज मुकदमात में गिरफ्तार न करने का हुक्म। बलूचिस्तान असेंबली की नशिस्तें बढ़ाने के लिए आईनी तरमीमी बिल की मंजूरी। सेनेट कायमा कमेटी बराए कानून व इंसाफ का इजलास। बलूचिस्तान असेंबली की नशिस्तें 65 से बढ़ाकर 80 करने की तजवीज़। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने कहा कि बढ़ानी है तो कौमी असेंबली में सीटें बढ़ाएं। सूबा जनूबी पंजाब के क़याम पर भी तबादला ख्याल। सेनेटर हामिद खान की गिलगित बल्तिस्तान को सूबा बनाने की तजवीज़।
बानी पीटीआई का वजीराबाद हमला केस में बयान, कल कलमबंद कराने का हुक्म। एटीसी गुजरावाला ने अडाला जेल सुपरिटेंडेंट को ई कोर्ट के जरिए बयान रिकॉर्ड कराने की हिदायत कर दी। यास्मीन राशिद और उमर सरफराज चीमा का बयान रिकॉर्ड कराने का भी हुक्म। नायब वजीर आजम इसहाक डार ने कहा, 2017 में उभरती हुई मुल्की मईशत को तबाह किया गया। पीडीएम हुकूमत ने मुल्क को दिवालिया होने से बचाया। वजीर आजम शहबाज शरीफ की क़यादत में मुल्क बेहतरी की तरफ जा रही है। 9 साल पहले लगाए जाने वाले स्टॉक मार्केटों का इंजमाम का पौधा अब तनावर दरख्त बन चुका। मौके पैदा करने की जरूरत है ताकि कशकोल लेकर दूसरे मुल्कों में ना जाना पड़े। रहनुमा तहरीक इंसाफ असद कैसर ने कहा, बानी पीटीआई से मुलाकात न कराने पर मुज़ाकरात तातुल का शिकार हैं। मुलाकात के बगैर कैसे आगे बढ़ सकते हैं? मुज़ाकराती कमेटियों के इजलास में हमने संजीदगी का मुजाहरा किया, मुतालबा किया था बानी से मुलाकात का सिलसिला जारी रहना चाहिए। अलामा राजा नासिर अब्बास बोले, मुलाकात कराई जाए ताकि मुज़ाकरात आगे बढ़ें। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा, मखसूस जमात ने नौजवानों की ब्रेन वॉशिंग की। 9 मई और 26 नवंबर की नाकाम बगावतें नौजवानों की ब्रेन वॉशिंग का नतीजा हैं। नौजवानों को फैसला करना है कि रोशन मुस्तकबिल चाहिए या किसी के इक़्तिदार की हवस का ईंधन बनना। मुल्क के खिलाफ साजिशें करने वालों को माफिया और एनआरओ नहीं मिलते। लाहौर हाईकोर्ट का तालीमी इदारों में बसों के इंतजाम का हुक्म। सेक्रेटरी एजुकेशन ने निजी स्कूलों से एक्शन प्लान तलब कर लिया। स्कूलों की रजिस्ट्रेशन मनसूखी की वार्निंग भी दे दी। कहा, तलबा की तादाद और बसों की फहरिस्त फराहम की जाए। अमल न करने वाले स्कूलों की रजिस्ट्रेशन नहीं होगी। बलूचिस्तान के तालीमी इदारों में सियासी सरगर्मियों पर पाबंदी आयद नोटिफिकेशन जारी। कहा, हाईकोर्ट के हुक्म की रोशनी में पाबंदी लगाई गई। खिलाफ वर्जी पर इदारे के सरबराह के खिलाफ कार्रवाई होगी। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा, मुआशी समत दुरुस्त और सफर तवील है। IMF मुआहिदे से मईशत बेहतरी की जानिब गामजन हुई। स्टॉक एक्सचेंज में बेहतरी सरमायाकारों के एतमाद का मजहर है। महंगाई की शरह में कमी हुई। हुकूमत अखराजात में कमी के लिए इक़दाम कर रही है। खसारे में चलने वाले सरकारी इदारों में इस्लाहात कर रहे हैं। FPR में डिजिटलाइजेशन का आगाज कर रहे हैं। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा, पार्लियामेंट बाइख्तियार है, कानून बनाए कि क्या क्या चीज जुर्म है। पार्लियामेंट चाहे तो कल कानून बना दे कि तिरछी आंख से देखना जुर्म है। इस जुर्म का ट्रायल कहाँ होगा? वो अदालत कायम करना भी पार्लियामेंट की आईनी जिम्मेदारी है। कहा जाता है पार्लियामेंट सुप्रीम है, मेरे ख्याल में आइन सुप्रीम है। अपोजिशन लीडर सेनेट शिबली फराज ने कहा, हुकूमत कठपुतली है, किससे मुज़ाकरात करें? हुकूमत के पास इख्तियार है तो बानी पीटीआई से मुलाकात करा दे। मुल्क को सियासी और माशी इस्तेहकाम की जरूरत है। मुज़ाकरात नाकाम हुए तो जिम्मेदारी हुकूमत पर होगी। पीटीआई मुल्क को आगे बढ़ता हुआ देखना चाहती है। सिंध के वजीर सईद गानी ने कहा, बानी पीटीआई मुज़ाकरात में रुकावट डाल रहे हैं। पीटीआई मुल्क को मुस्तहकम नहीं देखना चाहती। कोई भी सियासी जमात मुज़ाकरात से नहीं भागती। समझते हैं कि पीटीआई से मुज़ाकरात होने चाहिए। डर है कि बानी पीटीआई मुज़ाकरात को आगे नहीं बढ़ने देंगे। स्टॉक मार्केट में कारोबार के दौरान शदीद मंदी। 100 इंडेक्स में 1900 पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 1,14,000 की सतह पर पहुंच गया। जमात उलमा इस्लाम की कॉल पर कल्लात में कारकुनों ने क्वेटा कराची शाहराह को बंद कर दिया। रोड ब्लॉक होने से गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना। JUI PB 45 क्वेटा में इलेक्शन नताइज के खिलाफ एहतजाज कर रही है। वज़ीर आला पंजाब ने सरगोदा यूनिवर्सिटी में तलबा में स्कॉलरशिप तकसीम कर दी है। कहा, 30,000 में से एक भी स्कॉलरशिप सिफारिश पर नहीं दी गई। किसी बच्चे से ये नहीं पूछा कि किस सियासी जमात से ताल्लुक है। तलबा के लिए बहुत जल्द लैपटॉप लेकर आ रहे हैं। मरियम नवाज का कार्डियोलॉजी अस्पताल में तरक्याती कामों का भी जायजा। कंपनी बाग के बाहर कायम मॉडल रेडी बाजार का भी दौरा किया।
सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि अवामी मसाइल हल ना होने पर पीपल्स पार्टी को तहफ़्फ़ुज़ात हैं। पीपल्स पार्टी को वजारतों की ख्वाहिश नहीं, चाहते हैं वफाकी हुकूमत अवामी मसाइल को हल करे। मुज़ाकराती अमल का खैर मकदम करते हैं, मुल्क में अमन व इस्तेहकाम के ख्वाहां हैं। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब ने कहा, टीचिंग अस्पतालों का कयाम वक्त की अहम ज़रूरत है, काम जल्द शुरू किया जाएगा। डेरा गाजी खान और मरी में मदर एंड चाइल्ड अस्पताल कायम किए जाएंगे। इजलास में स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन की 6 माह की कारकर्दगी का जायजा। कराची की मलीर एक्सप्रेसवे को शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो एक्सप्रेसवे का नाम देने का फैसला। बिलावल भुट्टो 11 जनवरी को इफ्तिताह करेंगे। मेयर मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि मलीर एक्सप्रेसवे को कयूमाबाद चुरंगी से शाह फैसल कॉलोनी इंटरचेंज तक खोला